दुनिया भर में आज इन्वेस्टर्स के लिए एक नया बजवर्ड है, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। पैसा देश नहीं देखता, रिटर्न ऑन रिस्क देखता है, मौके ढूंढता है। एक आम इंसान देश के लिए इमोशंस की बात तो करता है, लेकिन मसला जब पैसे का हो तो पैसा कोई खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। आज के ग्लोबली कनेक्टेड इंफॉर्मेशन एज में सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टर्स ही नहीं, आम रिटेल इन्वेस्टर्स भी अपने देश से बाहर इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने इसे इतना आसान बना दिया है कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, न सिर्फ अपने देश के स्टॉक मार्केट में बल्कि दुनिया के हर बड़े मार्केट में। करीब 3 मिलियन यानी कि 30 लाख इंडियंस आज इन्वेस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जिसमें कि यूएस स्टॉक मार्केट प्रमुख है। और इंडिविजुअल इंडियंस का ये इन्वेस्टमेंट सालाना करीब $2 बिलियन, करीब 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये रकम म्यूचुअल फंड के रास्ते होने वाले ग्लोबल मार्केट के इन्वेस्टमेंट से अलग इंडिविजुअल इंडियंस का है। म्यूचुअल फंड्स के इंटरनेशनल असेट्स में इन्वेस्टमेंट सालाना $7-8 बिलियन के अलग से हैं, और ये अमाउंट कहीं ज्यादा हो सकते थे अगर इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स पर $7 बिलियन की लिमिट न लगाई होती तो। इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पर यह लिमिट $1 बिलियन की अलग से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। वर्ल्ड के मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड कोई इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। आज लगभग हर इमर्जिंग इकोनॉमीज के सिटीजन्स इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैच्योर्ड फाइनेंशियल मार्केट्स के भी सिटीजन्स अपने देश से अलग इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियंस के इन्वेस्टमेंट पैटर्न को देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियंस का निवेश रिकॉर्ड हाई पर है। इंडियन रेजिडेंट्स का ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट्स में एक्सपोजर $1.2 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है, और ये इंडिविजुअल इंडियंस का इन्वेस्टमेंट है, न कि कॉर्पोरेट सेक्टर का। इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर का भी सालाना ओवरसीज इन्वेस्टमेंट $350 बिलियन पार कर रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड क्यों बढ़ा है। अगर देश में और खासकर फाइनेंशियल मार्केट में ग्रोथ हो रही है तो हर कोई विदेशी मार्केट में क्यों भाग रहा है, और कितना सही है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इंडियंस के लिए, क्या है रिस्क फैक्टर्स। लेकिन यह सब जानने के लिए आप लोग पहले इस वीडियो को लाइक, हाइप और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम यहां बात इंटरनेशनल एक्सपोजर या ग्लोबल इन्वेस्टिंग की कम कर रहे हैं और आपके पैसों की बात ज्यादा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट नॉलेज के इस जर्नी में आप हमारा साथ देते रहें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकें। ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आज ये मानते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सही स्ट्रैटेजी है, लेकिन ब्लाइंडली बस फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा डालना जोखिम भरा हो सकता है। ये एक्स्ट्रा रिटर्न का शॉर्टकट नहीं बल्कि रिस्क डाइवर्सिफाई करने का टूल है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग से क्या फायदा होता है? डाइवर्सिफिकेशन सबसे बड़ा फायदा है। अगर इंडियन मार्केट जैसे निफ्टी या सेंसेक्स में स्लोडाउन हो और ग्रोथ रुक जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट यूएस और दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में परफॉर्म कर सकता है। मतलब एक ही इकोनॉमी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है रुपी डेप्रिसिएशन एडवांटेज। हमारी इकोनॉमी कमजोर होने की वजह से रुपया लगातार अमेरिकन डॉलर और दूसरे ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट कमजोर होता है। अगर आप यूएस असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न के साथ ही करेंसी गेन दोनों मिल सकते हैं। कई बार करेंसी गेन मार्केट रिटर्न से कहीं ज्यादा मिल जाता है। तीसरा, ग्लोबल कंपनीज एक्सपोजर इंडिया में नहीं मिलेंगे। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और दूसरे एआई स्टॉक्स यूएस मार्केट में ही हैं। इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ कैप्चर कर सकते हैं आप, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में मुश्किल है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के बस फायदे ही फायदे हैं, कोई रिस्क नहीं है? यह समझना ज्यादा जरूरी है। ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट के अपने रिस्क भी हैं जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के एक हाइप में। सबसे पहले तो करेंसी रिस्क दोनों तरफ जा सकता है। अगर रुपया कमजोर हुआ तो फायदा, और रुपया मजबूत हुआ तो रिटर्न कम हो सकता है। वैसे अभी यह रिस्क इमीडिएट फ्यूचर में नहीं दिखता है। दूसरा क्रिटिकल रिस्क एलिमेंट है वैल्यूएशन रिस्क। यूएस और कई और ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुके हैं और आप लेट एंट्री कर रहे हैं तो लोअर फ्यूचर रिटर्न्स ही मिलने वाला है। तीसरा देखना होगा टैक्सेशन इंटरनेशनल फंड्स पर।
कैपिटल गेन्स टैक्स, डिविडेंड टैक्स जो कि इंडिया फंड से थोड़ा ज्यादा और कॉम्प्लेक्स है, लिमिटेड एक्सेस, रेस्ट्रिक्शंस भी हैं क्योंकि आरबीआई की लिमिट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। एलआरएस रूट, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की एक लिमिट है $2,50,000 पर ईयर की, और कुछ फंड्स में इन्वेस्टमेंट पॉज भी हुआ है। म्यूचुअल फंड्स के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर $7 बिलियन और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए एक्स्ट्रा $1 बिलियन तक की लिमिट है। एक आम इंडियन इन्वेस्टर के लिए प्रैक्टिकल बात तो यही है कि फुल पोर्टफोलियो इंटरनेशनल मार्केट में शिफ्ट करना सही नहीं है, लेकिन आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक्सपोजर नहीं रखना भी रिस्की है। आइडियल एलोकेशन क्या हो, यह आपके इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि ग्रोथ के लिए डाइवर्सिफिकेशन का बैलेंस जरूरी है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग रिटर्न बढ़ाने से ज्यादा पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाता है। अब चूंकि पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट ही अनस्टेबल और ओवरवैल्यूड है, इसलिए लॉन्ग टर्म 5-10 साल का होराइजन जरूरी है। एसआईपी अप्रोच बेटर स्ट्रेटजी है और ओवरहाइप्ड रैली में लमसम अवॉइड करना चाहिए। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स इंडियंस के लिए लग्जरी नहीं, अब धीरे धीरे नेसेसिटी बन रहा है, लेकिन सही प्रोपोर्शन में। दुनिया भर में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह ट्रेंड सीधा साधा नहीं है। यह सब लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं वाला सिंपल स्टोरी नहीं है, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन प्लस रिस्क प्लस अपॉर्चुनिटी का मिक्स है। आज ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है? मैसिव क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिंग हो रहा है और इन्वेस्टर्स का पैसा अब सिर्फ लोकल मार्केट में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में घूम रहा है। अलग अलग देशों में पैसा फैलाने से रिस्क कम होता है। अगर यूएस मार्केट गिरा तो यूरोप एशिया बचा सकते हैं। हां, यह समझना भी जरूरी है कि बेटर रिटर्न्स हंट में तो 2025 में इमर्जिंग मार्केट्स ने यूएस से बेटर रिटर्न दिया, लेकिन करेंसी डेप्रिसिएशन भी हुआ बहुत सी इमर्जिंग मार्केट में। अब इन इमर्जिंग मार्केट से इन्वेस्टर्स ज्यादा कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं। उन्हें चाहिए एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स और सेक्टर्स, जैसे कि यूएस में टेक, यूरोप में लग्जरी और इंडस्ट्रियल, एशिया में ग्रोथ प्लस मैन्युफैक्चरिंग। ग्लोबल इन्वेस्टिंग से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ब्लाइंडली ग्लोबल नहीं हो रही है। यहां एक ट्विस्ट भी आता है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग अनस्टेबल हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स, वॉर, इन्फ्लेशन, इन सबसे फंड फ्लोज और मार्केट परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गिरा है, मतलब कॉन्फिडेंस 100% नहीं है। दूसरा फियर फैक्टर यह है कि कैपिटल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। पैसा कुछ सेक्टर्स, एआई, डेटा सेंटर्स, कमोडिटीज में ही जा रहा है। ब्रॉड ग्लोबल बूम नहीं है, ये सेलेक्टिव मूवमेंट है। एआई में ओवर इन्वेस्टमेंट से एक बबल बर्स्ट का डर अलग से है। कुछ इकोनॉमीज में होम बायस अभी भी स्ट्रांग है, जैसे इंडिया में टैक्स रूल, एलआरएस, टीसीएस, कॉम्प्लायंस इश्यूज की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग एडॉप्शन स्लो है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि दुनिया 3 ट्रेंड्स में बटी हुई है। पहला, स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस एग्रेसिवली ग्लोबल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दूसरा, रिटेल इन्वेस्टर्स डेवलप्ड कंट्रीज में तेजी से इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। और तीसरा, इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टिंग का इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन एडॉप्शन अभी लिमिटेड है। सीधी बात, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग क्लियरली बढ़ रहा है, लेकिन यह मास शिफ्ट नहीं है, बल्कि स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन प्लस सेलेक्टिव रोटेशन है। यह सच है कि पैसा देश नहीं देख रहा, रिटर्न और रिस्क देख रहा है, लेकिन इस विजन में अभी रोड ब्लॉक्स बहुत हैं और हम यहां इस पर खुलकर बात करते रहेंगे ताकि आप रहें ग्लोबली अवेयर अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। शुक्रिया।